तो मात सरस्वती सुमिर के धरूं गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तू ही काली तू ही कालिका और तू ही कालन को काल, लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रक्षपाल। तो गुर चंदन हम नीवरी, गुर सागर हम की, जहां गुरुन के चरण है सो वहीं हमारो शीश। आरी मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया, मेरी जननी सभा में आ जाइयो भोरी मैया। श्री कुशवा कैसेट के माध्यम से हम आपके समक्ष भीम का विवाह कहने के लिए जा रहे हैं। बड़े गौर से सुनेंगे, शायद आपको आनंद आएगा। तो बंधुओं, तो पूरी एक पाताल में अहिपत से सुनरीश, उनके घर जन्मी सुता सो सुंदर रूप विशेष। पातालपुरी के राजा बासिक के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है बंधुओं। आहा, बड़ी ही सुंदर कन्या थी और बताया है किस प्रकार से, ध्यान दीजिए। और
अरे सुंदर रूप विशेष बड़ी को बरन सके बाकी उपमा। मेरे प्रिय श्रोता हो एवं हमारी माता बहने, ओम जय श्री कुशवाहा कैसेट के माध्यम से ये भीम का विवाह पातालपुरी के राजा बासे की लड़की थी और कैसे बढ़ रही है वो। आहा ये सुंदर रूप विशेष बड़ी को बरन सके बाकी उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जस बढ़त ध्वज को चंद्रमा। मेरे प्रिय श्रोता हो आज राजा बास की लड़की आहा दिन दूने रात चौगने बड़ी है। कहा है ने कि सुंदर रूप विशेष बड़ी को बरन सके बाकी उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बढ़त द्योज को चंद्रमा। आहा। जब वो लड़की जिसका नाम था अहलम दे वर योग्य हो जाती है। आहा क्या होता है बंधुओं, ये संग सहेलिन लेकर के बगिया में खेलने आई है। कुछ मोटी है कुछ छोटी है कुछ कुंवारी है कुछ ब्याही है। संग सहेलिन लेकर के बगिया में खेलन आई है। आहा कुछ छोटी हैं कुछ मोटी हैं कुछ कुंवारी हैं कुछ ब्याही हैं। संग की सहेली लेकर के बगिया में खेलने के लिए आई है। अहलम दे तो कछु ने के तो ब्याह है के कछु कुंवारी। आहा तो वो अलग अलग अहलम दे तो घूम रही हैं बगिया में और दो दो सहेली मिल करके आपस में बातचीत कर रही है। री बहना हाय हाय हमारे ससुर ने तो हमको भेज दियो लेकिन हमारी सासू ने मने कर दी। एक सहेली कहने लगी बहना हमारी सासू ने हमें भेज दियो लेकिन हमारे ससुर ने मने कर दियो। तो एक सहेली बोली बहना हमारे पिया ने हमें भेज दियो तो लेकिन हमारी हाय ननद जो पीछे पड़ गई हवादारी ने हमको आमन ही ना दयो। और एक सखी ने कही कि बहना हमारी ननद ने हमको भेज दिया लेकिन हमारे पिया ने हमको हृदय से लगा लिया हमको नया मन दयो। जो अहलम दे सुन रही है देख रही है एकदम से कहने लगी ए सखियो यहाँ झूला झूलने आई हो कि यहाँ ससुराल की कहानी कहने के लिए आई। एक सखी ने भैया बोली की गोली झोंके दी। बोली बहना ये दूसरी बोली चुप है जब बहना जाके जब ससुराल होती ना तो जब मालूम पड़ती। वो सखी क्या कह रही है अरे तेरो बाबुल कहाँ भिकारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबुला कहाँ भिकारी है जो तू कुआरी है। आज बंधु मुंह बना करके वो सखी कहने लगी है सुन
जैबे कुछ तैयार खड़ी। अरे ते ससुराल होती जब तो मालूम होती। सुने अरे बाबुल से कह के शादी रचा ले, पिता से कह के शादी रचा ले, अपने दिल को भरम मिटा ले। अरे तू तो चंद बदन है, तू तो चंद बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बाबुल कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। इस प्रकार से मेरे प्रिय श्रोता हो, जैसे ही कहा है सखियों ने, आज सखी ने जो बोली की गोली मारी है वो हाय हाय पुत्री वहां से भाग दई है, झूला बुला ना झूली। भगवान शंकर के मंदिर में जा करके आज समाधि लगा दी है वो दुखिया ने। और क्या हुआ है, अरे बेलपत्र और फूल, हाय बेलपत्र और फूल इसे अनुकूल चढ़ाई रही है। नौ बेदे धूप और दीप रे जलाए तो आज रही है। अरे तो कर जोरे हाथ चरण में माथ नवाई रही है, वो बार बार शंकर के गुण गाई तो रही है। आज मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान शंकर के चरणों में जाकर के समाधि सी लगा दी। और क्या दशा है, एक विपत्ति हमारी सब पे पड़ गई, और सबको आज सताए गई यार। विपत्ता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर हो पिछारे। फूल में डुबक के बैठे बेहरे बन गए नर से नारी। अरे लक्ष्मीपति जो वहां नहीं होते मिटते वंश दिगंबर क्या रे। आज मेरे प्रिय सज्जनों जाकर के समाधि से लगाई। आज बिटिया रो करके कहने लगी, बोला ये बोला भोलेनाथ भोला, मेरी ओर देखो देखो ना, आज मुझे बोली की गोली मारी है सखियन ने। अरे के बिटिया धीरे धीरे कह के भोला अखियां खोलो जी। ए अखियां खोलो जी मेरे भोला, अखियां खोलो जी। वो बिटिया के धीरे ए लाड़ो धीरे धीरे कह के भोला अखियां खोलो जी। भोलेनाथ ए भोलेनाथ आंखें खोलो ना, देखो मेरी ओर देखो। अरे हो कर मगन चढ़ावती मेवा। मेरे बंधु आज पिया की खातिर अहलम दे भगवान शंकर की पूजा कर रही है। यही भोलेनाथ अरे होकर मगन चढ़ाए रही मेवा। अब सुध लियो मेरे देवन के देवा। अरे मेरा पार करो तुम
मैं करूं तुम्हारी सेवा। आज कहने लगी है, हे भोलेनाथ, हे प्रभु मेरी ओर देखिए, भला आज कहीं मैं ब्याही होती तो मेरी सखियां मुझे ताना न मारती। देखो ना, तुम तो देवों के देव हो, मेरी भी सुनिए ना भोलेनाथ। मोए देव वही बरदान रे शंकर से है खिलासी। भोलेनाथ, बोला यदि मुझे आपने वरदान न दिया तो मैं जिंदा न रहूंगी। मेरे प्रिय सज्जनों, आज रो रो करके वो दुखिया भोलेनाथ की पूजा कर रही है और भोलेनाथ से वरदान मांगने को कह रही है। अरे आरती करी दवा गिरा उचारी, हे भोलेनाथ, आज भोलेनाथ की हाय आंख जो ही खुली है, जो देखा है सामने, कहने लगे बेटी, एकदम से जो अहलम ने देखा है बंधु, बोले प्रभु प्रभु मेरी ओर देखिए, हे भोलेनाथ, और आप तो अंतर्यामी हैं, दानी हैं, समझ गए होंगे मेरी मन की भावना। भोलेनाथ कहने लगे, हम समझ तो गए, लेकिन तो पे बड़ी भूल है गई। क्या? तूने बास भूल रे पत्र रे चढ़ाए दे नागिनी मुँह पे, हम ताई से नाराजरी के हैं गए बिटिया को पे। हे बेटी, तूने अपनी पूजा में बड़ी भूल की है। बासे फूल तूने मेरे ऊपर चढ़ाए हैं। ले सुन, मैं तुझे वरदान देता हूँ। आज बिटिया बर पाने के लिए तावली है रही। आज भोलेनाथ कहने लगे, सुन महाराज
कि महाराज पति तू सुंदर पावेगी तो मरो मिले भरतार बड़ी मुश्किल सो बाजा लेगी। आज जो इतने शब्द सुने हैं एकदम से बिटिया पछाड़ खा के पीछे गिर पड़ी, बोले नहीं, बोला नहीं। ए सुन शंकर के बैन भरे जलाने न बड़ी बिलखानी मोए साची दियो बताई रे शंकर से है वरदानी। भोलेनाथ, नहीं भोलेनाथ, आपने मुझे वर दिया तो ये कैसा दिया है, लेकिन भोलेनाथ कहने लगे ए बेटी जो हमने कह दिया वही होगा। भोलेनाथ आपने जो कह दिया वही होगा, आपने मुझे वर दिया और मुझे मरा हुआ भरतार मिलेगा। भला मैं उस मरे हुए पति का क्या करूंगी। भोलेनाथ एक मेरी अर्ज सुन लीजिए। अरे कौन भूप को लाल मरे किस काल, कौन राजधानी, कौन राजधानी, इतनी कह भरेगा आजुरी ने तन में भैया पानी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, अहलमदे रोने लगी है, कहने लगी हे भोलेनाथ आपने वर दिया लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया। भोलेनाथ कहने लगे आपने हम सुना नहीं जो हमने कहा। भोलेनाथ मैंने सुन लिया है, लेकिन वो मरा हुआ पति जो मुझे मिलेगा वो किसका पुत्र होगा, कहाँ का रहने वाला होगा, भला मुझे बताइए ना भोलेनाथ। अरे महाराज भेद बतलाओ, अरे महाराज भेद बतलाओ, मेरे दिल की लगी बुझाओ। बोले ना और मुझे ज्यादा मती सताओ, अब दुखिया कुल कथीर बधाओ। नहीं बोले ना हे भोलेनाथ, भला उस मरे हुए पति को मैं किस प्रकार से जाऊंगी मेरे नाथ। उस मरे हुए अरे पिया को है किस विधि से नाथ बचाऊं। मैं बूटी दिया बताई जीव घोट के आज पिराऊं। मेरे नाथ मोहे न कटिया वेद बताए, भोलानाथ भक्त दुख भंजन दियो दुख मिटाए। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी ओर देखिए ना। ओहो भोले बाबा जी, हाँ हाँ भोले बाबा जी, भेदू बताई ने का मोई दिया, मैं कैसे ले जी आई मेरे
भोलेनाथ से तो जो बिटिया ने रुदन मचायो है, मूड पटकन लगी है, भोलेनाथ को रहम आयो। बोले ए लड़की, हाँ ये तो सचमुच मरी जाती है। मन में तरस विचार कही उच्चार कथा विस्तारी, तू सुन ले नाग कुमारी रीचा तुरसी छोरी नारी। सुन, मैं तो कुछ सांची सांची बता रहा हूँ, गौर दे के सुन। ए चंद्र वंश और कंस प्रगति अंश भूप के भारी, भूप के भारी, वे पंड भूप के जनमोरी के भीम देखी बलधारी। अरे बिटिया, तू काऊ बात की चिंता मत कर। हस्तिनापुर के रहने वाले पंड और उनके हाय हाय पुत्र पैदा होंगे, जिनको नाम भीम होगा। सुन, अरे कुंती हेरी सासु तुम्हारी, अरे कुंती है सासु तुम्हारी, वो है चंद्र बदन उजियारी। अब शिव राम यो कहे अगारी 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 अगारी, अरे बने बहानु बुलाए एक बारी। बेटी, तुम्हारी सास को नाम कुंती हो, लेकिन तेरी सास यानी वह कुंती पे बड़ी भूल है गई। और बेटी सुन, वो कुआरेपन में ही भूल भाई, एक कुआरे पलल ना जाए लो है तेरी सासुर ने। कुआरे पे बेटा जालो है तेरी सासुर ने, हाय ये कुआरे पे छोना जालो है तेरी सासुर ने। तेरी सासुर ने हाय, तेरी सासुर ने हाय, तेरी सासुर ने, तेरी सासुर ने हाय कुआरे पे बेटा जालो है तेरी सासुर ने। और बेटी सुने, आगे की कथा तो बताऊं कि भान वंश से कुमार करण एक कुंती ने रिजायो। बेटी, वो दयो गंगा में डारी बाई, फिर पंड भूप लायो। हे बेटी, जो कुआरे में पुत्र भव ना तेरी सासुर, और बाने वह पुत्र को गंगा जी में बहा दो, और वह कुंती के लिए पंड भूप ब्याला है। बेटी सुन, अरे उमर थी कुंती की थोड़ी, लगो भूप को श्राप कह गई काया सब कोड़ी। अरे बचन कुंती ने फरमायो, और दुर्वासा ऋषि से सुनो बलम मैंने मंत्र हुए को पायो।
को कोई था, श्राप लगा हुआ था। हाय हाय। तो राजा का वंश चलाने के लिए हाय कुंती ने कहा था, बेटी राजा पंडु से कि महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैंने दुर्वासा ऋषि से मंत्र पाए हैं। आहा क्या हुआ है? अरे के आज्ञा भूपति ने दीनी और अल्ली ने धर्म बुलाए संगरत कुंती ने कीनी। बंधुओं कुंती ने कहा था कि महाराज आपकी कोई संतान नहीं, लेकिन अरे आपकी आज्ञा जो पाऊं मैं देवन लऊं बुलाई वंश में त्योहारों चलवाऊं। मेरे प्रिय श्रोता हो, जब इधर में यह शब्द कुंती के सुने हैं तो पंडु भूप ने आज्ञा दी है, तो पहले यानी धर्मराज को बुलाया था। संगरत कुंती ने कीनी थी, लेकिन हुआ क्या? अरे दुष्टर भयो देखिवा को, अरे दुष्टर भयो देखिवा को, फिर लीने पवन बुलाई पुत्र वो भीमसेन को। धर्मराज बुलाए, हाय तो युधिष्ठिर पैदा भये, और पवन देव बुलाए तो भीम पुत्र पैदा हुए, और फिर अरे फिर जन इंद्र बुलाए लयो बेटी, अरे फिर इंद्र बुलवायो है और तीनों लोक में विजय करैया अर्जुन जायो है। और क्या भैया बंधुओं कहने लगे हैं भगवान शंकर कि हे बेटी सुनो, अरे माधुरी दूजी थी रानी, हाय माधुरी दूजी थी रानी, अब होनहार बलवान के भावई कौने ना जानी। श्रोता इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो इधर में उन्होंने हाय दिल पे हाथ रख करके तसल्ली की और कहने लगी है कि हे भोलेनाथ आगे क्या हुआ है वह तो बताइए। भोलेनाथ कहने लगे सुनो बेटी, जो राजा पंडु के दूसरी जो रानी थी माधुरी बहुत ही सुंदर थी। आहा, एक दिन राजा शिकार खेल करके आए थे, तो जैसे ही यानी राजा पंडु का ये नियम था बंधुओं कि दिन डूबने से पहले ही भोजन किया करते थे और दिन छुप जाता तो भोजन नहीं करते थे। एक दिन शिकार खेल करके राजा पंडु लौट रहे थे तो रानी माधुरी ऊपर चढ़ी थी, दिन छुप गया था, लेकिन जैसे ही रानी माधुरी जो ऊपर चढ़ी तो एकदम से उजाला सा हो जाता है। हाय हाय, तो महलों में जब पहुंचे हैं
उन्होंने कहा हमें भोजन कराओगे कि नहीं? कुंती ने कहा महाराज दिन तो छिप गया है। महाराज ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, देखो ना बाहर निकल के। बोले महाराज वो दिल नहीं है, सूरज नहीं है। अरे वो तो तुम्हारी छोटी रानी माधुरी है, इसलिए ये उजीता हो रहा है। राजा पंडु कहने लगे हमारी रानी माधुरी इतनी सुंदर है? बोले हाँ। आज बंधुओं भोलेनाथ समझाने लगे हैं और कहा है आगे। तो इधर में बंधुओं जब रानी माधुरी अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रही हैं तो राजा पंडु का मन विचलित हुआ। रानी माधुरी के पास में जब पहुंचे हैं तो वो हिरनी वाला जो श्राप लगा हुआ था एकदम से माधुरी ने देखा। बोले पिया ठहरो ठहरो वहीं रुक जाओ। रानी माधुरी यो कहे पिया प्रेम से बतराए ले। रानी माधुरी यो कहे पिया प्रेम से बतराए ले। अरे हाथ बदन पे मत धर मन दूरी से समझ जाए ले। आज कहने लगी पिया पिया ए पिया दूरी रहो ना। राजा पंड कहने लगे रानी आज तुम हमको रोको मत। नहीं नहीं महाराज नहीं, सुनो। अरे प्रीतम सुन ले चतुर सुजान। अरे हिरनी को श्राप लगो है तुमको। अरे कैसे जब चढ़ते ही निकरे तुम्हारे भाई। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ा रहे। हाय हाय कहने लगे बेटी फिर क्या हुआ है सुनो। एक करके भोग महीपत मर गए शंकर कहने लगे रे समझा। अरे 5 पुत्र भय राजा पंडु के सुन ले बेटी ध्यान लगाई। अरे 100 सुत जन्मे गंधारी के कोरब लगो देखी अच्छाई। अरे जुर्मिल खेलो हसनापुर में अब भीमा सेन पे पड़ो है दाव। बेटी देख इस प्रकार से राजा पंड के पुत्र हुए थे 5, लेकिन मैं तो अब आगे बता रहा हूं 100 पुत्र हुए गंधारी के, लेकिन मिलकर के ये खेल खेलेंगे। लेकिन फिर क्या होगा? जबरन करके दुर्योधन भोजन में देगो जहर मिलाए। जा विधि मरे दिखबाल मुतिरो गंगा जी में देगो बहाई। ये बेटी इस प्रकार से दुर्योधन डर करके और वो भोजन में जहर मिला देगा। इस प्रकार से तेरे पति की मृत्यु होगी और वो गंगा में उसको बहा देगा। फिर क्या होगा? अरे भोगवती गंगा पे बेटी नित्य उठ करियो तू ये स्नान। अरे आवेला सा गंगा में बह के पाकू देखिए लियो निकारे।
कह के नाग सुता से शिव शंकर के समाधि लगाई। इस प्रकार से मेरे प्रिय श्रोता हो, अहलम देव को भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था और यह वरदान प्राप्त करके बिटिया आए हाय खुशी में ना समाई फूली ना समाई, जो खुशी की मैं चटक गई। भजन चली आई वहां से, पिया की खुशी सबका को प्यारी लगती। आए हाय दौड़ करके अपने महल में आई। हाय जो पहुंची है अपनी मैया के पास, मैया ने एकदम से जेठ में भर के अपनी बेटी को गोद में बैठा ले। बेटी तुम कहाँ गई, कहाँ गई मेरे लाड़ो। हाय हाय लेकिन मैया सुना शर्म की मारे ना कही। इतने में का भयो जो संग की सहेली हती ना, हाय खट्टी है क्या सोचल लगी मन मोरी बहना बड़ी दिनन में आई। देखे बाद ना के बाद आज आइए चल बाकी जो रहे तो हम। अब तो भैया जो सखी बागी आई महल में क्या किया है। अरे काऊ को डारो मूला रे काऊ को कुरसी दइए, डार मेरी बहना काऊ को कुरसी दइए। आय हाय कहने लगी है। अब तो खुशी में लपक लपक करके भैया रामी तू पानी काऊ को कुर्सी बिछा रही तो काऊ को मूड़ा और काऊ के बिछौना ही डाल दो। ना सनमक कोई ये डटे हैं। अब काऊ पूछते कोई सखी पूछने लगी बहना, तेरी बहना तुमने हमें जितो बताया था तू इतने दिन आते कहानी, लेकिन स्वामी ना डट रही। ये एकदम कविता को हट जाए कविता को। अरे नागिन बोली सखियन से तुम बैठो धीरज, अरे धार मेरी बहना तुम बैठो धीरज। बोली बहना तू आखिर गई कहाँ था तो बता दे। हाय हाय रुमाल मोहसू लगा के कहने लगी मुस्कुराए मुस्कुराए। अरे पूजा कर शिव शंकर की मैंने पाई लियो री बर, दान मेरी बहना मैंने पाई लियो बर। और क्या भैया कहने लगी बहना मैंने वादना से तुम्हारी बोली जो लगी ना मेरे गोली सी, तो मैंने भगवान शंकर की पूजा करी पूजा। और कहा करो बहना सुनो। अरे भोगवती गंगा पे चलो री मैं तो खूब करूं इस, अरे नान मेरी बहना मैं तो खूब करूं इस, नान मेरी बहना मैं तो खूब करूं। आज बंधु इस प्रकार से कहने लगी बहना चल अब हम तुम सब मिल करके भोगवती गंगा पे जाओ करेंगे। एक सखी बोली ले जी बड़ो नौ काम सीख के आइए। हाय हाय क्या होता है भैया। सो इस प्रकार से बंधु अहलम देखो कहानी बताई है भगवान शंकर ने, तो वही अपनी सखियों से जाके बता दिए। तो इधर तो अहलम दे अपनी सखियों से बातचीत कर रही हो, इधर में हाय हाय कोरबन ने सबन ने मिल करके एक खेल रचायो। वो कौन सा तुम जाने तो भैया जो हुल्लक डंडा खेलो करते, टांगन के नीचे है के लकड़िया को फेंक देते, एक लेन जातो तो ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते। तो बंधुओं इस प्रकार से जो खेल खेला है कौरव और पांडवन को खेल है रो।
इतने तो 5 भैया हुए और इतने 100 भैया हुए, तो जबरदस्ती दाव यानी भीमसेन पर रखे दो पहला। तो 100 भैया ऊपर चढ़ गए और लकड़िया फेंक दिए बिन्ने। अब भीमसेन मोटो ताजी तो हतुइयो शुरू से क्या भय। जब सोच समझ के हाल करो ये ख्याल भीम भो ठाड़ो, नहीं सनमुख कोई डांटे रे सूरमा भैया गाड़ो। हस्तिनापुर में इस प्रकार से खेल है रो मेरे बंधु। पेड़ पर चढ़ गए 100 भैया और भीम लमकत भो मचकत भो आगे चढ़ो। जब पेड़ के नीचे आओ सोचन लगोला एक का छुगी। अब पेड़ की बिन जेठ भल्लई भीम ने कहा करो मेरे बंधु, ए भीम हलावे पेड़ गिरे जस भेड़ होत संकारो अब दुर्योधन तो देख रे चाड़ो वे भैया जाड़ो। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, भीमसेन ने जो पेड़ की पीड़ की जो जेठ भरी है एकदम से हनाल लगो सो भेड़ जैसी नीचे से गए गिर पड़ी। दुर्योधन को देख के बंधु आज इतने आए हाय मलेरिया बुखार चढ़ने लगो। वो जा अकेले की जिद साए तो 5 को जोर न जाने कितना हो। क्या होता है बंधु, ये खेल खत्म हुआ, सब चले गए, लेकिन दुर्योधन मन में जल जाता है। अब दूसरे दिन क्या हुआ है, अरे दुर्योधन दरबार जुरे सरदार भूप, अरे भूप उत्पाती, अरे भीमसेन ने लयरी गदा तो या सुधाती। मेरे प्रिय सज्जनों, इधर में दुर्योधन ने जो दरबार जोड़ा, ओहो बड़े बड़े भूप इकट्ठे वहां बैठे आपस में सलाह कर रहे हैं। और तुम्हें भीमसेन ने अपने हाथ में गदा लाई। क्या होता है, अरे झूमत जब ये, अरे झूमत चलिए दयो मगन मन भयो सवा थर्राती। भीमसेन को देख के यो कहरो कुल घाटी। सज्जनों, भीमसेन गदा को कंधा पर रख के चलो आरो मचकत भो लमकत भो। जैसे ही सभा में आयो, हाय जो दुर्योधन की निगाह परी, एकदम से हंस के और कहा कहने लगो, अरे आओ मेरे छोटे भैया, आइए आओ भैया आओ ना। भीमसेन चलो जा रहे हो आगे बढ़ के। क्या बोला है, अरे आओ बैठो छोटे भैया, अरे तेरे 5 बाप कमैया। मेरे महाराज सब
छोटे भैया तेरे 5 बाप 1 मैया। हाय हाय, जो इतने शब्द कहे एकदम से बंधु भीमसेन आज वहीं की वहीं दांती पीस करके रह जाता है। सभा खत्म हो जाती है, लेकिन अब भीमसेन मन में सोचने लगो, आज इसने सभा के बीच मेरी ख्वारी की है, बेइज्जती की है, मुझे भी कोई इसकी चेक निकालनी चाहिए। अरे गयो सल्ली के पास, आज बंधु भीमसेन मामा सल्ल के पास पहुंचे और क्या होता है, अरे गयो सल्ल के पास करी अरदास पास तेरे आजो, आजो अंध कुमार ने मामा देखी मेरो मानु घटायो। आज इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मामा, ए मामा, मुंह लटका के भीमसेन बैठ गो, मामा ही मामा कह रहे। सल्ले कहने लगे, कैसे, क्या बात है, आज कैसे तुम्हारो ये मोहड़ो लटक रहो है, क्या लड़ाई है गई? बोले मामा, आज मेरे सभा के बीच बेइज्जती हुई है। बोले कैसे? मोए दियो चेक बताए, कहीं समझ आए बचन फरमायो, सुने भीमसेन के बचन साले मुसी क्यायो। आज जैसे ही बंधु भीमसेन ने कहा कि हे मामा, भरे दरबार में मेरी आज बेइज्जती की है। दुर्योधन ने बोले, बेटा कौन सी बेइज्जती की है, कहा बात कही है? उसने कहा है कि आओ मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप 1 मैया। इसी प्रकार से मामा मुझे को चेक बता दो, क्योंकि मैं बाको जवाब न दे पाया। हाय हाय, लेकिन बंधु इतने शब्द कहे, मामा सल्ले कहने लगे,